A very good evening and a big hello to all my dear and beloved students. It's been a very long time since we have not interacted since the schools got closed, and that is why me, Kuldeep Kumar, coordinator the Asian Senior Secondary School, along with my colleague, we have gathered here in order to have a short briefing with all our students and the parents as well. Hello, good evening. I am Ashutosh Verma, coordinator the Asian School, शुक्रवार. आज हम लोग आपके सामने नोवल कोरोना वायरस के कारण जो हम लोगों के बीच में डिस्टेंस हुआ है, जो हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोगों की ये स्टडीज ठीक से अभी तक स्कूल में नहीं हो पा रही हैं, उसके बारे में आज हम और मेरे कोलीग सर डिस्कस करने आए हैं बहुत सारे टॉपिक्स पर, और आज हम लोग इसी के बारे में आपसे बात करेंगे. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए भी, आपके लिए भी, तो प्लीज इसको जरूर सुनने और अपने पेरेंट्स को भी सुनाएं. प्रिय बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज पूरा विश्व, पूरा संसार जो है एक बहुत बड़ी पेंडेमिक डिजीज से गुजर रहा है, जिसको नोवल कोरोना वायरस कहा गया है. एक मात्र कारण इस वीडियो को बनाने का ये है कि हम सब आप सभी को इस बात को अवगत कराना चाहते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ द एशियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हम सारे टीचर्स, हमारा सभी स्टाफ अपने सभी बच्चों के साथ है, और पेरेंट्स को भी इस बात का भरोसा दिला रहे हैं हम लोग कि हर हालत में हम इस संकट की घड़ी में अपने बच्चों के साथ हैं और किसी भी तरीके से एकेडमिकली हम उनका कोई नुकसान नहीं होने देंगे. परंतु उससे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि जो सबसे एसेंशियल नीड आज के टाइम में है वो ये है कि आपको अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है, और उसके लिए जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से इशू करी गई हैं, जैसे कि आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम हैंड वॉश करते रहना है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है किसी भी कंडीशन में, आप अगर किसी भी कंडीशन में जा रहे हैं तो आपको मास्क का यूज करना है, एंड रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आपको हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, और इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि जान है तो जहान है. आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, और आज आप जैसा कि हम लोग को इस बात का पूरी तरीके से एहसास है, हम लोग इस बात से पूरी तरीके से अवगत हैं कि आप लोग जरूर हम लोग को मिस कर रहे होंगे, अपने स्कूल को मिस कर रहे होंगे, लेकिन मैं एशियन स्कूल की तरफ से इस बात का आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि उसी तरीके से इन द सेम वे वी पीपल आर एज अ टीचर, वी पीपल आर मिसिंग यू अ लॉट, वी पीपल आर मिसिंग कमिंग टू स्कूल. बच्चों, दिस इज अ वेरी हाईली इवॉल्विंग टाइम व्हेन वी आर नॉट इन अ प्रोसेस टू कनेक्ट विद यू ऑफिशियली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों से अलग हो गए. In different ways and means we are trying our level best to be in connection with all of you, और इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग्स हमने करके रखी हुई है, क्योंकि पहले as per the information given by the school we were supposed to start our session from the 1st of April, but जैसा कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को इम्पोज किया है पूरी ऑल ओवर कंट्री में, पहले ये 21 बढ़ा करके 3 मई तक के लिए कर दिया गया है. तो वी आर इन अ प्लान टू मैक्सिमाइज these ऑनलाइन क्लासेस टू द मैक्सिमम लेवल, और इसके लिए हमारे सभी टीचिंग स्टाफ जो है वो अपनी पूरी कर्मठता और निष्ठा के साथ काम कर रहा है. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कैसे आपको स्टडीज कराई जाएं, इस पर काफी चर्चा की. रोज हम लोगों की फोन पर मीटिंग्स हुआ करती थी, हम लोग आपस में कनेक्टेड रहते थे और ये सोचते रहते थे कि हम कैसे एक दूसरे को जोड़ें और कैसे हम अपने स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाएं, उनकी आगे की स्टडीज को पूरा कराएं. तो एक ऑप्शन निकल के आया, एंड दैट वाज द ऑनलाइन क्लासेस. वो ऑनलाइन क्लासेस कैसे शुरू की जाए, फिर इस पर काम चालू हुआ. हम लोग लगातार सोचते रहे और एक ऑप्शन निकाला हम लोगों ने कि क्यों ना क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज ग्रुप्स बनाए जाए व्हाट्सएप पर.
हमारे सारे टीचर्स जो क्लास टीचर्स थे उन सब ने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेस के बनाए। 12th में भी बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट वाइज क्लासेस बना दिए गए, ग्रुप्स बना दिए गए और उन ग्रुप्स में हम लोगों ने वो स्टडी शुरू की। शुरुआत में हम लोगों ने वीडियोस डाले, असाइनमेंट्स दिए, वीडियो लेसन्स दिए और जो भी रिसोर्सेज थी वो रिसोर्सेज हमने दी, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। डाटा यूसेज जो था वो बहुत ज़्यादा होने लगा और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। फिर हम लोगों ने और उस पर काम किया और कुछ ऐप्स ढूंढे, ऐसे ऐप्स जो किसी भी वीडियो को श्रिंक कर सके, जो उसकी मेमोरी को छोटा कर सके और हमको वो ऐप्स मिल गए। काइन मास्टर, एमवी मास्टर, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हमको मिले जिन पर हमने वीडियोस को छोटा किया, उनकी एमबी को कम किया और फिर एक ही क्लिक पर वो आपके पास पहुंच जाएं और एक क्लिक करके ही आप उनको देख पाएं। इसलिए हमने सभी लोगों ने उन सारे वीडियो लेसन्स को डालना शुरू कर दिया यूट्यूब पर। अब आपके पास जो लिंक्स जाती हैं आप उसको क्लिक करते हैं और सीधे यूट्यूब पर देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ आपको वेरियस असाइनमेंट्स और रिसोर्सेज जहां से भी हमको मिलते हैं वो हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। कोशिश आगे रहेगी कि टेस्ट भी इसी पर कराए जाएं। इसके साथ साथ सीबीएसई ने जो इशू किया था, सीबीएसई की जो गाइडलाइंस थी कि कुछ ऐप्स जो हैं वो हम उन पर स्टडी कर सकते हैं और वाकई में हमने आपको उन सारे ऐप्स के बारे में बताया भी था। आज फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको कि स्वयं ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर अपनी स्टडीज को पूरा कर सकते हैं। हर एक क्लास की वीडियो लेक्चर्स वहां पर डले हुए हैं। दीक्षा ऐप को आप डाउनलोड करें और उसी से अपनी सारी स्टडीज को रेगुलेट करें। चैप्टर वाइज जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सबको आप वहां से ले सकते हैं। वीडियो लेसन्स वहां पर भी हैं, रिसोर्सेज वहां पर भी हैं, एक्सरसाइजेस वहां पर भी हैं। आज जरूरत है बेटा हमको अपने मोड को चेंज करने का। आज जरूरत है कि हम अपनी जो स्टडीज कर रहे थे उसके मोड को चेंज करें और यही बेटा हमको करना है और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मोड को चेंज कर लेंगे। अब यहां पर भी आने के बाद, इतना भी करने के बाद भी कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें। तो 2 क्वेश्चंस मुझे लगातार मिल रहे हैं, उनका आंसर मैं आपको दूंगा। पहला क्वेश्चन है कि जो भी हमारे पास जो वीडियो लेसन्स के रूप में हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हमारे पास फेयर कॉपी नहीं है, यानी स्टूडेंट्स के पास फेयर कॉपी नहीं है, फेयर नोटबुक नहीं है, वो किस पे करें। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी घबराएं नहीं, घर से बाहर आपको किसी भी कीमत पर नहीं आना है। आपके पास जो लास्ट ईयर की नोटबुक्स रखी हुई हैं आप उन पर वो वर्क कंप्लीट करें। वो असाइनमेंट्स, वो एक्सरसाइज, वो नोट्स आप उन्हीं नोटबुक्स पर बनाएं। बाद में उसको हम लोग फेयर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, किसी को बाहर नहीं भेजेंगे। नई नोटबुक्स आप नहीं मंगाएं, बस पुरानी नोटबुक्स पर ही जो आपके पास हैं उन्हीं को अवेलेबिलिटी अपने लिए करें और उन्हीं को यूज करें। दूसरा एक क्वेश्चन लगातार गार्जियंस भी परेशान है और वो पूछ रहे हैं कि क्या ये स्टडीज हम दोबारा कराएंगे। जी हाँ, इन स्टडीज को हम रिवीजन के माध्यम से आप तक दोबारा आपके जो बच्चे हैं, उन स्टूडेंट्स हैं, उन तक हम दोबारा पहुंचाएंगे, लेकिन वो रिवीजन के मीडियम से हम उसको कराएंगे इन अ शॉर्ट टाइम, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट हमारा सिलेबस भी उससे अफेक्टेड ना हो। सर, मैं अपने सभी बच्चों को और उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स को, उनके अभिभावकों को ये पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि एशियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरी तरीके से कार्यरत है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, और लगातार उन सारी चीज़ों पर काम किया जा रहा है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल अपने बच्चे को पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चे को चीज़ों को सिलेबस के रूप में कवर करा सकें। अभिभावकों से मेरा एक पूर्ण निवेदन है हाथ जोड़ करके कि
क्योंकि बच्चों के पास एज अ टीचर अभी हम नहीं हैं, हम सिर्फ एक इनफॉर्मल क्लास के जरिए ही उनसे कनेक्टेड हैं, लेकिन आप आज के समय में एक टीचर का रोल प्ले कर सकते हैं। आज आपको एक छोटा सा सहयोग हमको देना होगा, जैसा कि आप पूरी तरीके से देते आए हैं अब तक, और वो सहयोग आपको देना होगा कि आपको अपने बच्चों का रेगुलर इंटरवल पर सुपरविजन करना होगा। उनको चेक करना होगा कि क्या वो सारे लेसन्स बच्चे रिसीव कर रहे हैं, क्या जो टीचर पढ़ा रहा है और जो असाइनमेंट, जो होमवर्क वो बच्चों को दे रहा है, कि क्या वो बच्चे उस काम को पूरी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बच्चों, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में आज हमारे लिए पूरी तरीके से पूर्णतः ये पॉसिबल नहीं है कि हम ऑफिशियल क्लासेस ले सकें, लेकिन ये पूरी तरीके से पॉसिबल है कि हम एक इनफॉर्मल क्लासेस जो हैं आपको ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के थ्रू अपने प्राइमरी क्लासेस को, अपने मिडिल क्लासेस को, अपने सीनियर क्लासेस को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन आप जानते हैं, आप स्टूडेंट हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से आपके टीचर्स, आपके गुरुजनों के द्वारा आपको सिखाया गया है कि जिस तरीके से हर रात के बाद सवेरा आता है, बहुत जल्दी ही ये संकट की घड़ी आपसे टल जाएगी और हम लोग को दोबारा से पुनः वो सुखद एहसास होगा जब हम आपसे मिल पाएंगे, आप हमसे मिल पाएंगे। मैं एक बार फिर से अपने कलीग के साथ एशियन स्कूल की तरफ से अपने सभी पेरेंट्स को और अपने सभी बच्चों को सावधान रहने की एक प्रिकॉशंस लेने की एक हिदायत देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहें और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि फूड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, उसको वेस्ट ना करें, क्योंकि आज आपको मालूम है कि मार्केट आप जा नहीं सकते हैं, आज आपको मालूम है कि बाहर निकलना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखें कि अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, स्टे एट होम, स्टे सेफ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपने पेरेंट्स को पूर्ण तरीके से निश्चिंत करना चाहता हूं कि अगर उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है, हमारे बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, तो हम लोग अपना एज अ कोऑर्डिनेटर हम लोग अपना फोन नंबर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और हम आपके लिए जो है पूरी तरीके से पूर्ण सहयोग और पूर्ण योगदान जो है अपनी तरफ से आपको देने के लिए कार्यरत हैं। आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 6398505442। मैं रिपीट करता हूँ इसको, 6398505442। और मेरा मोबाइल नंबर है 9412487838। आई रिपीट 9412487838। अगर कोई भी आपको समस्या आ रही है ग्रुप में जुड़ने के लिए या कोई भी एडमिशंस के कंटेंट को लेकर या किसी भी तरीके से, तो यू कैन कॉल अस एनी टाइम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कंक्लूड करें। तो अंत में हम दोनों जो हैं एशियन परिवार की तरफ से आप सभी से बस यही निवेदन करेंगे कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक चीज और जो मैं आप लोग सभी बच्चों को अंत में कहना चाहूंगा कि ये एक वो टाइम है जब आप अपनी वीकनेसेस को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी वीकनेसेस को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। यू हैव टू यूटिलाइज योर एनर्जी इन अ वेरी बेटर एंड अ राइट वे, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों के अंदर बहुत एनर्जी होती है, उसको चैनलाइज करने की देर होती है। तो बच्चों, फिर से आपको एक पूरी तरीके से विश्वास हम दिलाते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं। हमारे सभी टीचर्स जो कि बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ही निष्ठावान और कर्मठ हैं, वो सभी आपके साथ हैं और पूर्ण आपको सहयोग देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।